हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट प्रूफिंग ऑफ रियल नंबर। सो आपका ये जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये हर साल एक अल्टरनेट ईयर पे पूछा जाता है। √2, √3, √5, √7, √11 और इरेशनल नंबर। सो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। हर साल आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। सो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज मैं कंफर्म करा दूंगा आपका। सो यहाँ देखिए, आप इस क्वेश्चन को जरा देखो। आप हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। जो आपको प्रूव करना है उसके अपोजिट आपको चलना होता है, ठीक है। जब भी आपको कुछ भी प्रूव करना है उसके अपोजिट आप एज्यूम करो। सो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट √2 इज रेशनल। अब इसको आप अगर रेशनल एज्यूम कर लिए हो तो इसको P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हो। देन आप राइट कर सकते हो √2 इक्वल्स टू P/Q। अब ये P/Q होता क्या है? अब यहाँ मेरी बात समझना आप लोग। ये जो P/Q है, आपको पता है P इज इंटीजर, Q इज इंटीजर, ओके। वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड वन मोर थिंग, ये P और Q क्या है? इंटीजर्स है। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर को-प्राइम नंबर। सो को-प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों के पास कॉमन जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, दूसरा कोई नंबर इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सो यहाँ पर देखो, हमने एज्यूम कर लिया लेट √2 इक्वल्स टू P/Q, P एंड Q बिलोंग्स टू I, मतलब इंटीजर्स है। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर। सो आप ये इसको स्क्वायर करो, इसको ये जो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे राइट करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 2 इक्वल्स टू P²/Q²। दिस इम्प्लाइज दैट 2Q² इक्वल्स टू P²। अब इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखो आप। 2Q² इक्वल्स टू P² मीन्स ये जो P² है इसका एक फैक्टर है 2। ये जो P² है इसका एक फैक्टर है अपना 2, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। तो हम राइट कर सकते हैं 2 डिवाइड्स P² एंड 2 अपना क्या है? प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर है। आप ये थ्योरम देखो, A² डिवाइड बाई P, तो A इज आल्सो डिवाइड बाई P, ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम हम कर चुके थे। सो यहाँ पर देखो आप, P² is 2 is divides P², then we can say this implies that 2 divide P, 2 डिवाइड करेगा अपना P को। सो हम कह सकते हैं, सो 2 is factor of P, ओके। अब 2 आपका कोई फैक्टर हो गया। सो यहाँ पर आप एज्यूम कर लोगे कि लेट, अगेन आप एक एज्यूमशन करो, आप लेट P इक्वल्स टू 2T ले लो आप। P इक्वल्स टू 2T मीन्स ये 2 इसका एक फैक्टर है, तो इस P को 2 के मल्टीपल्स में आप राइट कर सकते हो। सो लेट सपोज P इक्वल्स टू 2T। अब ये आपका इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में पुट कर लो। सो यहाँ पे राइट कर लेना। सो इक्वेशन 1 बिकम, जो आपका इक्वेशन 1 है वो आपका क्या हो जाएगा? 2Q² इक्वल्स टू 2T का स्क्वायर
इसका हाफ पार्ट इधर से देख लो आप, 2q² इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4t²। ये 2 से ये 4 कट जाएगा, इसको आप काट लो 2 टाइम्स में, तो ये आपका हो जाएगा q² इक्वल्स टू 2t²। अब यहाँ देखो फिर से ये जो q² है 2 के मल्टीपल में आ गया, इट मीन 2 डिवाइड्स q², 2 डिवाइड q²। सो दिस शोज दैट कि 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स q। सो हम ये बोल सकते हैं, सो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। अब यहाँ देखो आप, यहाँ से आपका मिल गया 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड 2 इज फैक्टर ऑफ q। सो यहाँ पर जो अपना एज्यूम्पशन था कि p एंड q को प्राइम्स है, सो 2 इज, हम राइट कर सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड q। p एंड दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, p एंड q। अब ये जो 2 है p और q दोनों का फैक्टर हो गया, तो दोनों का फैक्टर हो गया मीन्स कि जो हमारा एज्यूम्पशन था कि ये p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स, मीन्स को प्राइम नंबर के पास कोई भी फैक्टर नहीं होता है कॉमन, और यहाँ पर 2 इनका एक कॉमन फैक्टर हो गया। सो आप क्या बोलोगे, विच, सो यहाँ पे बोलो, ये बोल दो कि विच कंट्राडिक्ट टू आवर एजुम्पशन जो हमने एज्यूम किया था कि p अपॉन q क्या है कि को प्राइम है, वो अपना एजुम्पशन गलत हो गया। इस मीन्स कि हमारा एक्चुअल जो एजुम्पशन था वो ये था कि √2 इज रेशनल। सो विच कंट्राडिक्ट आवर एजुम्पशन √2 इज रेशनल मीन्स रेशनल। सो ये कंट्रडिक्शन हो गया, इट मीन आप डायरेक्टली बोल दो, सो √2 इज इरेशनल। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर ये चीज़ प्रूव्ड हो गया, ये हो गया अपना प्रूव्ड। इसको पॉज करो, एक बार 2 बार देखो, क्योंकि ब्रह्मा भी नहीं रोकेंगे, ब्रह्मा भी रोकने वाले नहीं हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, इसी क्वेश्चन से आएगा आपका √2, √3, √7, ये हर एक अल्टरनेट ईयर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसी तरीके से √3 का, √7 का, √5 का, √11 का कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। सो यहाँ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखो, ये एक्चुअली आपके बुक में थ्योरम दिया होगा। सो ये थ्योरम बहुत कम पूछता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी जानना ज़रूरी है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। यहाँ दिया हुआ है, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन प्रूव दैट √p इज अ इरेशनल। ओके, सो यहाँ पर सेम फंडा हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। आप इसको एक क्या एज्यूम करोगे, सॉल्यूशन में आप राइट करो, लेट √p इज अ रेशनल नंबर, √p इज अ रेशनल नंबर। इसको आपने रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, देन दिस कैन बी रिटेन एज this √p can be written as √p can be written as √p इक्वल्स टू, आप राइट कर लो a अपॉन b। अब a अपॉन b राइट करने का मतलब क्या है कि अगर ये हमने रेशनल एज्यूम किया है, इसको a बाई p के फॉर्म में राइट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप प्राइम नंबर आपको पता ही है, प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है कोई नंबर, सो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आप जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। सो √p इक्वल्स टू a अपॉन b, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड,
यहाँ पे राइट कर देना वेयर ए एंड बी आर को प्राइम में बता चुका हूँ, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे राइट करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो आप। सो ये आपका हो जाएगा p इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये क्या था, ये जो थ्योरम याद करो, p प्राइम था और कोई एनी पॉजिटिव नंबर a था, a स्क्वायर, ये इसको डिवाइड कर रहा था, तो p a को भी डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ से आपका ये क्लियर दिख रहा है कि दिस p इज वन फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड्स, आप नीचे राइट कर लो यहाँ पे, यहाँ पे नीचे करके राइट कर लो। सो p डिवाइड्स a। सो जो p है इस a का एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एज्यूम कर लो लेट a इक्वल्स टू pt, इसको a को p के मल्टीपल्स में राइट कर सकते हो। नाउ ये अपना इक्वेशन 1 है, सो यहाँ पे राइट कर लो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 a की जगह पे pt पुट कर लो, देन b स्क्वायर इक्वल्स टू pt का स्क्वायर कर लो, देन b स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर t स्क्वायर, ये 1p इस 1p से कैंसिल हो जाएगा। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू pt स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट से देखो आप, ये जो p है इसका फिर से क्या आ रहा है, फैक्टर हो गया ना, इट मीन कि p डिवाइड्स, आप फिर से राइट कर दो, p डिवाइड्स b स्क्वायर, सो p डिवाइड b, सो p डिवाइड b। सो हम ये बोल सकते हैं, सो p इज फैक्टर ऑफ, या p डिवाइड्स, यहाँ पे राइट कर लो, p इज फैक्टर ऑफ, डायरेक्टली राइट कर लो, p इज फैक्टर ऑफ a एंड b विच इज कंट्रडिक्शन, जो कि कंट्रडिक्शन है अपना, विच इज कंट्रडिक्शन टू आवर एजुम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था वो कंट्रडिक्ट कर रहा है, मीन्स कि गलत साबित हो रहा है। सो आप क्या कर लोगे, सो आपको डायरेक्टली राइट कर लेना है रूट p इज इरेशनल। यहाँ पर देखो अपना ये प्रूव हो गया, अपना कंट्रडिक्शन क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो a अपॉन b लिया हमने, को प्राइम लिया, रूट p को हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया था, ओके। सो वही कंट्रडिक्शन अपना हो गया, मीन्स कि वो सीधा अपोजिट मीन्स। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। पॉज करके एक बार 2 बार देखो, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर करो। अदरवाइज डाउट्स, ये रियल नंबर का डाउट हमेशा डाउट ही बना रहता है बाबू, ओके। तो डाउट अपने कमेंट करके जरूर पूछ लेना। सो यहाँ देखो आप, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी ना पूछा जाए, ये एक थ्योरम है, ये स्टेटमेंट आपको क्लास 9 में बताया गया था। हो सकता है ये स्टेटमेंट ना पूछा जाए या थ्योरी ना पूछा जाए, लेकिन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, ये 90% चांसेज है वो यहाँ से आता है क्वेश्चन, 90% चांसेज है। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न होता है प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। सो यहाँ देखिए, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इफ ए इज ए रेशनल एंड बी इज इरेशनल, ए अपना दे दिया रेशनल, तो सबसे पहले किसी थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हो आप, गिवन क्लियर कर लो। गिवन आपका क्या है, गिवन है ए इज रेशनल, एंड सेकंड आपका ये जो रूट बी
है ये दिया हुआ है इरेशनल, ठीक है, आप ये राइट कर लो। ओके, टू प्रूव में क्या राइट करना है, क्या आपको प्रूफ करना है, ए प्लस रूट बी इज इरेशनल, ये आपको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। उल्टा चलो, प्रूफिंग में हमेशा उल्टा चलना पड़ता है। यहां देखो आप प्रूफ, सबूत यहाँ इकट्ठे करने हैं आपको। सो क्या एज्यूम करोगे, लेट ए, ये इरेशनल प्रूफ करना है, रेशनल एज्यूम कर लो, ए प्लस रूट बी इज रेशनल, ये क्या है, रेशनल है। सो यहां पर देखो ये रेशनल है, एज्यूम कर लिया हमने, और ये ए भी दिया हुआ है, एंड ए इज रेशनल, ये क्या है, अपना गिवन है, ये अपना गिवन हो गया। सो यहां पर आप क्या राइट कर सकते हो, एज वी नो दैट difference of two rational is rational, दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है हमेशा, जिसे मान लो 1/2 माइनस 1/3, ये भी क्या आएगा, आपका रेशनल आएगा। दो रेशनल लिया आपने, इन दोनों रेशनल का जो डिफरेंस फाइंड करोगे वो हमेशा रेशनल आएगा। सो यहां से आप ए रूट बी में से आप माइनस ए को करना चाहिए, आपको क्या करना है, माइनस करना है। सो माइनस करो आप, तो ए कैंसिल हो गया, आपका क्या आ जाएगा, ये रूट बी बच गया। इसका मतलब क्या है, ये रूट बी, ये गिवन क्या है, रूट बी इज इरेशनल, लेकिन यहां होना क्या चाहिए था, ये देखो ये भी रेशनल एज्यूम किया था, और ये एक रेशनल है, तो रेशनल में से रेशनल गया, रेशनल आना चाहिए, बट ये क्या आ रहा है, एक रेशनल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, रेशनल, लेकिन यहां पर ये क्या आ रहा है, आपका इरेशनल आ रहा है, रूट बी इज इरेशनल, इट इज गिवन। इसका मतलब क्या है, दिस इज कंट्रडिक्शन टू आवर एज्यूम्पशन, दिस इज कंट्रडिक्शन, this contradicts our assumption, ये अपने एजुम्पशन का एजुम्पशन क्रिएट कर रहा है। सो हमने हमारा जो एजुम्पशन था वो क्या था, ए प्लस रूट बी इज इरेशनल। सो दिस कंट्रडिक्ट्स आवर एजुम्पशन, अपना एजुम्पशन क्या था, एजुम्पशन दैट ए प्लस रूट बी इज रेशनल, ये रेशनल हमने एज्यूम किया हुआ था। सो आप बोल दो, सो इट इज रेशनल, इट इज इरेशनल, इट के जगह पे डायरेक्ट राइट कर लो। सो ए प्लस रूट बी इज इरेशनल। किसी को कोई दिक्कत, अरे यार सीधा छोटा सा फंडा है, ये अभी प्रूव्ड हो गया, छोटा सा फंडा है, इसको समझो, और ऐसे ही हर जगह यही यूज करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर देख लो आप, एक और थ्योरम है, इफ ए इज नॉन जीरो रेशनल एंड रूट बी इज ए इरेशनल देन सो दैट, अब यहाँ देखो ये क्या है, रेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई है, इरेशनल में मल्टीप्लाई करो, ये आपको प्रॉपर्टी पे आता है, ये हमेशा क्या आएगा, इरेशनल होगा। देखो जब रेशनल के साथ आप कोई भी ऑपरेटर लगा लो, माइनस प्लस मल्टीप्लाई या डिवीजन, कोई भी लगा लो, ये हमेशा क्या आएगा, ये इरेशनल के साथ हमेशा क्या आएगा, आपका इरेशनल देता है, ये हमेशा इरेशनल देता है। सो इसको कैसे प्रूफ करोगे आप, थ्योरम अगर ये ऐसा आपका स्टेटमेंट आता है, फटाफट यहाँ पे गिवन राइट कर लो। गिवन क्या है, ए इज रेशनल, नॉन जीरो रेशनल राइट कर लेना, ये नॉन जीरो, ए इज नॉन जीरो
नॉन जीरो रेशनल, ये नॉन जीरो रेशनल हो गया अपना। उसके बाद रूट बी इज इरेशनल, ये दिया हुआ है आपका इरेशनल। आपको शो क्या करना है, टू शो या टू प्रूव राइट कर सकते हो। ए रूट बी इज इरेशनल, इरेशनल आपको ये शो कर देना है, इरेशनल शो कर देना है। नाउ प्रूफिंग देखो कैसे स्टार्ट करोगे, वही फंडा है यार। फिर एज्यूम करो, लेट ए रूट बी इज रेशनल, इसको आप रेशनल एज्यूम कर लो। देन दिस कैन बी रिटेन एज ए रूट बी को आप राइट कर लो P अपॉन Q। अब ये P और Q है क्या, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। क्या बोलोगे आप, को प्राइम जरूर बोलो। को प्राइम मीन्स इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं है। जैसे मान लो ये 4/8 हो गया, ये फ्रैक्शन जरूर है, ये रेशनल जरूर है, लेकिन ये को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम कब होगा, 1/4। इसको काट के छोटा कर लो, ये 1/4, ये अभी को प्राइम हो गए। ये 1 और 4 ये दोनों को प्राइम नंबर हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखो आप ए रूट बी इक्वल्स टू P अपॉन Q, या आपने एज्यूम कर लिया। अब नाउ रूट बी इक्वल्स टू आप क्या राइट कर सकते हो, P इंटू ए क्यू। अब यहाँ देखो ए भी रेशनल है, ये P क्या है, रेशनल है। ए भी क्या है, ये देखो ये भी एक रेशनल है, ए भी रेशनल है, तो ए क्यू भी रेशनल हो जाएगा। ये क्यू क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। यहाँ देखो तो ये अपना होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रेशनल। सो यहाँ पे आप राइट कर लो, यहाँ से आप ये ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। P अपॉन ए क्यू इज रेशनल, so root b is also rational। ये रूट बी, जैसे मान लो ये रूट बी अपना इसके इक्वल है, तो ये रेशनल है, तो ये भी तो रेशनल होगा। सो रूट बी इज आल्सो रेशनल हमने बोल दिया। लेकिन ये तो अपना कंट्रडिक्शन है। क्यों कंट्रडिक्शन है, क्योंकि ये जो रूट बी है ये क्लियरली इसमें दिया हुआ है, रूट बी इज इरेशनल नंबर। सो विच, यहाँ पे राइट कर लो, विच कंट्रडिक्ट्स द गिवन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गिवन है, गिवन स्टेटमेंट। सो आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग, तो अपना एजुम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। एजुम्पशन क्या था, ए रूट बी इज इरेशनल, बोल दो उल्टा। सो ए रूट बी इज रेशनल। समझ में आया, ये ऐसे करना है। देखो फंडा उंडा कुछ है नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज किए जा रहे हैं, और इसको क्लियर याद रखो आप, ठीक है। ये आपको कभी कभी लगेगा कि ये सर हम जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती करना है, करते रहो। कोई भी डाउट हो बेटा आप पूछो, कमेंट करके पूछ लो बेटा। लॉकडाउन का जितना आप एडवांटेज ले सकते हो ले लो। सो एक और क्वेश्चन देख लो आप। सो दैट 2 + √3 इज इरेशनल, ये एक इरेशनल आपको शो करना है। और लिख लो भाई, लिख लो आप आज अपने कॉपी में। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आएगा, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ रहा है, क्योंकि ये हर एक अल्टरनेट ईयर पे आपका ये पूछना ही है। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, गांठ बांध लो आप। ये इसके 99% चांसेस हैं, 1% चांस है कि नहीं आएगा, ठीक है। सो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और करना कुछ नहीं है। सो यहाँ पर देख लो आप सोल्यूशन इसका। सो दैट इसको आपको शो करना है कि ये इरेशनल है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, इसको रेशनल एज्यूम कर लो। लेट 2 + √3 इज रेशनल, इसको आपने रेशनल एज्यूम कर लिया। अब रेशनल एज्यूम कर लिया, देन इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
देन हम राइट कर सकते हैं 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन Q। इसको P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हो। सिंस यहाँ पे राइट कर देना, यहाँ पे राइट कर दो P Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, आपको वर्ड में नहीं राइट करना पड़ेगा। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप रूट 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस 2 को ट्रांसफर कर दो P अपॉन Q माइनस 2। इसी रूट 3 को आप क्या राइट कर सकते हो, P माइनस 2Q अपॉन इस Q का इसमें 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2Q अपॉन Q। अब ये बताओ जरा, यहाँ से ये क्लियर आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ये जो क्वांटिटी है ये क्या होगा, आपका रेशनल होगा। सो आपका क्या होगा, रेशनल। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली राइट कर लो कि P माइनस 2Q अपॉन Q इज रेशनल, रेशनल। देन आपका क्या हो जाएगा, देन रूट 3 इज आल्सो रेशनल, ये आप रूट 3 भी आपका रेशनल हो जाएगा। बट ये रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है, बट एज वी नो दैट, यहाँ पे राइट कर लो, एज वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। सो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट आया ये आपका कंट्रडिक्शन है, ये आपका कंट्रडिक्शन है। सो आप क्या राइट करोगे, दिस इज कंट्रडिक्ट, या दिस कंट्रडिक्स इज मतलब कंट्रडिक्स the fact that root 3 is irrational। ये फैक्ट है, ये irrational, ठीक है। सो आवर एजुम्पशन इज इनकरेक्ट, यहाँ पे राइट कर दो, आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग, अपना एजुम्पशन रॉन्ग है। हेंस 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल। अब इससे ज़्यादा का इसमें कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। हाँ, पहला जो एक्सरसाइज है मैं आपको बता दूं, इसको पॉज करके देख लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपका ये जो RS अग्रवाल का जो पहला एक्सरसाइज है बेटा, उसको कर लेना। उसको इसलिए कर लेना, वहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बिलीव करो कि 80% बच्चे भाग जाते हैं, 80% भाग जाते हैं वो क्वेश्चन देख के, क्योंकि उनको आइडिया नहीं लगता है कैसे क्या करना है। लेकिन बेटा सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया हुआ है कि 90% केस में क्या होता है, आपको जब आपसे लिस्ट पूछा जाए आप LCM फाइंड करो, जब आपसे मोस्ट पूछा जाए आप SCF फाइंड करो। आप क्या फाइंड करोगे, SCF फाइंड करोगे। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने छोड़ा हुआ है कि आप लोग अगर पूछते हो देन मैं उसको करा दूंगा। अदरवाइज देखो, आज यहाँ अपना रियल नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट है ख़त्म है, रियल नंबर में कुछ बचा नहीं है। कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, सो काइंडली कमेंट करके मुझे बता दो, आप कमेंट करके बताओ। और ये वीडियो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है शेयर करो उन नीडी बच्चों पे जो अभी गांव में रहते हैं, जिनके पास कोचिंग अवेलेबल नहीं है। सो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इवन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन ये आपके लेवल से और आपके हिसाब से मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह कर रहा हूँ। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।